नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। खबरों की करते हैं शुरुआत फटाफट अंदाज के साथ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के विशेष सचिव प्रभु शंकर को सौंपा अपना इस्तीफा। डीके शिवकुमार अब होंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। बेंगलुरु में कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, हम बहुमत के साथ सत्ता में हैं, जनता के लिए काम करने का मौका मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। गांधीनगर के सरधाव गांव में किया लाइब्रेरी का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के वडसर में नव विकसित जेडवा झील का उद्घाटन किया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का गौ प्रेम। शुभेंदु अधिकारी ने नादिया की मायापुर में इस्कॉन मंदिर में की गौ पूजा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप सभागार में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में की मुलाकात। सीएम आवास पर ब्रेकफास्ट बैठक के दौरान लगाया एक दूसरे को गले। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सीएम सिद्धारमैया के पैर भी छुए। कर्नाटक कांग्रेस ने किया पोस्ट, लिखा, एकता ही हमारी शक्ति है, जनसेवा ही हमारी शाश्वत प्रतिबद्धता है। कर्नाटक में सियासी हलचल तेज। सूत्रों का दावा, नई सरकार में 4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला। बीजेपी ने 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले। हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बने। अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष बनी। केवल सिंह ढिल्लों पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष बने, जबकि अभिषेक देवराय त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष बने। दिल्ली दौरे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय। दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे विजय। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने सुनाया फैसला। त्रिशा केस में सास गिरिबाला की अग्रिम जमानत खारिज। गिरिबाला को हो सकती है गिरफ्तारी। जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द कर देने के बाद अब सूत्रों के हवाले से खबर, कर लिया गया गिरिबाला को गिरफ्तार। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का उत्तराखंड दौरा। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे नितिन नबीन। उत्तराखंड में संगठन को लेकर मंथन करेंगे। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा, हमारे देश में अलग अलग समाज और धर्म के त्योहार हैं, उनको मनाने में कोई मनाही नहीं है। महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम उज्जैन पहुंचे। योगेश कदम श्री महाकालेश्वर मंदिर में आरती में शामिल हुए। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नंदामुरी तारक रामाराव यानी कि एनटीआर की 103वीं जयंती आज। उनके पोते और अभिनेता जूनियर एनटीआर ने एनटीआर घाट पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अजमेर में दर्दनाक सड़क हादसा। कार में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। मां को लेकर अस्पताल जा रहा था परिवार। देश भर में मनाई जा रही बकरीद। पीएम मोदी ने पोस्ट कर देशवासियों को बकरीद की दी शुभकामनाएं। देश भर में ईद उल अजहा आज मनाई जा रही है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में नमाज अता की। देश में अमन चैन की दुआ मांगी। देश भर में मनाया जा रहा बकरीद का त्योहार। बकरीद पर देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। महाराष्ट्र और यूपी पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी। देश भर में मनाई जा रही बकरीद। दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज अता की गई। लोगों ने अमन चैन की दुआ मांगी। दिल्ली में बकरीद के मौके पर जामा मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचा एक शख्स। इस शख्स ने कहा, हम भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये त्योहार खुशी खुशी मनाया जाए। देश भर में ईद उल अजहा मनाई जा रही है। मुंबई में बकरीद के मौके पर मुस्लिम समुदाय ने नमाज अता की। लोगों ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। देश भर में मनाई जा रही ईद उल अजहा। भोपाल में भी बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की। देश में अमन चैन की दुआ मांगी।
बकरीद के मौके पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बड़ी संख्या में लोगों ने सुबह ही नमाज अता की, देश में अमन चैन की दुआ मांगी। पटना के गांधी मैदान में भी लोगों ने ईद की नमाज अदा की, देश की खुशहाली की कामना। बकरीद के मौके पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बकरीद के मौके पर पटना में नमाज अता की, देश की तरक्की की दुआ मांगी। केरल के तिरुवनंतपुरम में मौसम का बदला मिजाज, शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। अमरोहा में ईद उल अजहा का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। लोगों ने सुबह से ही ईद उल अजहा की नमाज अदा की, मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। गाजियाबाद के लोनी में ट्यूबवेल पर युवक की गोली मारकर हत्या का मामला, वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार। दिन दहाड़े हुई इस हत्याकांड से इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के औरैया में तेज रफ्तार का कहर, हाईवे पर खड़ी जीप तेज रफ्तार डंपर से टकराई, एक दरोगा की मौत, डंपर चालक हिरासत में लिया गया। औरैया हादसे पर बोले एसपी अभिषेक भारती, डंपर ने पुलिस जीप को टक्कर मार दी थी, जिससे एसआई दिनेश सिंह भदौरिया की मौत हो गई। डंपर चालक हिरासत में ले लिया गया। कन्नौज में महिला की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हत्यारोपी को गिरफ्तार किया। घटना के वक्त महिला घर पर अकेली थी। हापुड़ के हैदरनगर में बकरा ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई संपन्न। नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन दिखा सतर्क, लोगों ने एक दूसरे को गले से लगाकर ईद की दी मुबारकबाद। रायबरेली में प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम जलाई जा रही पराली जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सरकारी आदेशों के बावजूद किसान नहीं मान रहे। मुरादाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद की नमाज अदा की गई, लोगों ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। संभल की ईदगाहों में पढ़ी गई बकरीद की नमाज, 828 जगहों पर अदा की गई नमाज। सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स तैनात रही। मैनपुरी में दर्दनाक सड़क हादसा, टायर फटने से पलटी तेज रफ्तार कार, 2 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में ट्रक डंपर में भीषण टक्कर, ड्राइवर क्लीनर जिंदा चले। पुलिस ने डंपर से 2 लोगों के कंकाल बाहर निकाले। रायबरेली में बिजली संकट की मार, अघोषित कटौती और ट्रिपिंग से लोग परेशान। भीषण गर्मी में 500 मेगावाट पार पहुंची बिजली की डिमांड। उधम सिंह नगर पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में बड़ी कार्रवाई की, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी। 28 मई यानी आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की आशंका। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर मेलाधिकारी सोनिका सख्त, कार्यों में देरी पर कार्रवाई की चेतावनी। सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से योजनाएं पूरी करने के निर्देश। हरिद्वार में चारधाम यात्रा में खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर, हरिद्वार में होटल ढाबों पर सघन छापेमारी, खाद्य पदार्थों के सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए। उत्तराखंड के विकासनगर में शांतिपूर्ण माहौल में मनाई गई ईद, मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की गई नमाज, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण जल संकट के चलते हालात बेहद खराब, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस गए। पानी लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हुए लोग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पानी को लेकर विवाद, 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, इलाके में तनाव का माहौल। जम्मू के राजौरी में आतंकी और सेना की मुठभेड़ जारी, ऑपरेशन में 2 बड़े पाकिस्तानी आतंकी घिरे। बड़े आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं आतंकी अबू हमजा और इलियास फौजी। नॉर्वे चेस में प्रज्ञानंद ने कार्लसन को हराया, गुकेश लगातार दूसरे राउंड में हारे। वैभव सूर्यवंशी ने कहा, गेल का रिकॉर्ड पता ही नहीं था।
वैभव सूर्यवंशी ने कहा, गेल का रिकॉर्ड पता ही नहीं था, बस टीम के लिए खेलना था। गेल ने 30 बॉल में बनाए थे 100 रन, सूर्यवंशी 3 रन से चूके। आईपीएल में 600 रन बनाने वाले यंगेस्ट प्लेयर सूर्यवंशी बने। 5वीं बार 20 से कम गेंदों में 50 लगाई। एक सीजन में 65 छक्के लगाए। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का निधन। 91 साल की उम्र में भोपाल में ली अंतिम सांस। लंबे समय से डिमेंशिया बीमारी से थे पीड़ित। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रही है, लेकिन इस गर्मी ने लोगों की परेशानी को दोगुना कर दिया है, क्योंकि शहर के कई इलाकों में पानी का गंभीर संकट देखने को मिल रहा है। स्थिति यह है कि दिल्ली के अलग